बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। दहशतगर्दों का हमला नाकाम, आवाम को रिलीफ, क्रैकडाउन तेज, भारत की रुसवाई, नई परवाज की तैयारी और सर्द सहरा का नजारा। सबसे पहले सबसे अहम खबर, पुलिस ने जान पर खेलकर दुश्मन का हमला नाकाम बना दिया। मियांवाली में कंडल के मकाम पर पेट्रोलिंग पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में एक एहलकार शहीद जबकि 2 दहशतगर्द मारे गए। हेड कांस्टेबल हारून खान दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक 10 से 12 दहशतगर्दों ने कंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द लाशें छोड़कर फरार हो गए। एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार भी किया गया। दीगर मुलजिमान की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। मियांवाली का इलाका कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर रात गए 10 से 12 दहशतगर्द हमलावर हुए। चौकी की छत पर मौजूद एहलकार ने दहशतगर्दों पर फायर खोल दिया। 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए, एक जवान भी शहीद हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक चेक पोस्ट पर 2 अतराफ से हमला किया गया। हेड कांस्टेबल हारून खान दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। हमले की इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुँच गयी। एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार भी किया गया है। फरार होने वाले दहशतगर्दों का ताकुब किया जा रहा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इलाका पहाड़ी और दुश्वार गुजार है। दहशतगर्दों की तलाश के लिए तकनीकी मदद भी ली जा रही है। और आईजी पंजाब पुलिस उस्मान अनवर का कहना है कि 10 से 12 दहशतगर्दों ने कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला किया। एहलकारों की जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक हो गए, जिनके कब्जे से असलहा बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि फरार मुलजिमान का ताकुब किया जा रहा है। बड़ी इलाके से 1 किलोमीटर अंदर हमारी चेक पोस्ट है, जिसमें 2009 में भी हमला हुआ था। हमारे पे जब हमला होता है 2 तरफ से, तो हमारे जवान अलर्ट है, उन्होंने क्रॉस फायरिंग हुई, उसके जरिए वो भागे वहां से। जो दहशतगर्द थे, एक जो है वो हमारा जवान जो है वो ओड में था हालांकि, लेकिन उसकी आंख के ऊपर आके फायर लगा, जिसकी वजह से उसकी शहादत हो गई। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करेगा। हमने जवाबी हमला किया, उसके बाद हमारी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की टीमें वहां पहुंची। डीपीओ मियांवाली खुद वहां पहुंचे। मतीउल्लाह वही है जिन्होंने 9 मई को हमला नाकाम बनाया था पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस के ऊपर। वो वहां पे पहुंचे और वहां देखा तो खून भी मिला हमें, क्योंकि दीवारों से अंदर स्केल करने की कोशिश की, जो नाकाम हमने बना दी थी। 2 दहशतगर्द मारे गए, उनकी तस्वीर भी गालबन ने वहां से रिलीज कर दी है। और वसीम साहब की जेर क़यादत अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी पता चला है कि एक और दहशतगर्द ने जख्मी किया है इस सर्च ऑपरेशन ने। इनकी तस्वीर लेकर, क्योंकि इन्होंने लंबे लंबे बाल रखे होते हैं, दाढ़ियां होती हैं, इनकी तस्वीर लेके हम अपने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम बेस्ड सॉफ्टवेयर है फेस ट्रेस और नादरा का जो डेटाबेस है हमारा, और हमारा अपना पोलकॉम का रिकॉर्ड है, उसके साथ देखेंगे कि कौन लोग हैं। कुछ इत्तलात हमें इंटेलिजेंस की ऑलरेडी मौजूद है, तो इंशाल्लाह बैक ट्रैक भी कर रहे हैं इनको। सर्च ऑपरेशन तो अभी शाम तक जारी रहेगा और इनके बाकी साथियों को भी कैफरे किरदार तक इंशाल्लाह पहुंचा रहे हैं। मसनून में आज भी सोग का आलम है। दर्जनों घराने अपने प्यारों के बिछड़ने पर गम में डूबे हुए हैं। जांबाक अफराद की तादाद 60 तक जा पहुंची। 40 से ज़ायद जख्मी सिविल अस्पताल कोयटा और CMH में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हमले में मुलव्वस अफराद तक पहुंचने के लिए सिक्योरिटी इदारों की भरपूर कोशिशें भी जारी हैं। उधर हंगू धमाके के दहशतगर्दों और सहूलतकारों की शनाख्त की कोशिशें भी की जा रही हैं। सानेहा मस्तूम हर दिल को दुखी कर गया। दर्जनों घरों में कोहराम है। किसी ने अपने मासूम बच्चों को खोया तो कोई अपने जवानों का गम मना रहा है। सानेहा के 40 से ज़ायद शदीद जख्मी सिविल अस्पताल और CMH कोयटा में जख्मों से चूर चूर है। मस्तूम खुदकुश हमले की तहकीकात भी तेजी से जारी हैं। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जा रही है। उधर हंगू धमाके के दहशतगर्दों और सहूलतकारों की शनाख्त की कोशिशें भी जारी हैं। मास्टरमाइंड्स तक पहुँचने के लिए तकनीकी मदद ली जा रही है। हमले का मुकदमा थाना CTD कोहाट में दर्ज कर लिया गया है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मजहब और नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया और उन्हें मसूम और जोब में हालिया दहशतगर्द हमलों पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान विफाकी वजीर दाखिला, निगरान वजीर आला बलूचिस्तान और अहम सूबाई वुज़रा समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने भी ब्रीफिंग में शिरकत की।
बदी ताकतें पाक फौज के निशाने पर आ गई। आर्मी चीफ ने बड़े ऑपरेशन की हिदायत कर दी। मस्तूंग में दहशतगर्दों की कार्रवाई का फौरी जवाब देने का फैसला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कोयटा पहुंच गए, हमलों पर ब्रीफिंग ली। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने कहा, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मजहब और नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं है। पेशावर, मस्तूंग, हंग और जोब के शोहदा के लिए फातह खानी भी की। शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। कहा कि 12 रबीउल अव्वल को दहशतगर्दी के वाक़यात ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम जाहिर करते हैं। दहशतगर्दी को बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुष्ट पनाही भी हासिल है। बदी की ताकतें रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेज के भरपूर ताकत का सामना करती रहेंगी। रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेज को मजबूत कौम की हिमायत हासिल है। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का भी दौरा किया और मस्तूंग वाक़े के जख्मियों और अहले खाना से मुलाकात की। और अच्छी खबर यह है कि महंगाई से सताए अवाम को रिलीफ मिल गया। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। फी लीटर पेट्रोल 8 रुपये सस्ता हो गया। कीमत 323 रुपये 38 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में भी 11 रुपये की कमी। फी लीटर 318 रुपये 18 पैसे का हो गया। मुआशी बहाली के इकदाम समरात अवाम को मिलने लगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 8 और डीजल 11 रुपए फी लीटर सस्ता, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 318 रुपए 18 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत 7 रुपए 77 पैसे फी लीटर कमी की गई, जबकि मिट्टी का तेल 7 रुपए 53 पैसे सस्ता हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये कमी गुज़िश्ता 2 माह के दौरान पहली बार हुई है। वजारत खजाना का कहना है कि आलमी मंडी में कमी के बायस कीमतें कम की गई। रुपए की कदर में बेहतरी से भी कीमतें कम करने का फैसला किया गया। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवामी रद्द अमल क्या आ रहा है, आपको दिखाते हैं। तक यार आगे आने वाले टाइम में इससे और भी कम होगा, तो इसमें गरीब आवाम के लिए फ़ायदा होंगे। ये बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये निगरान हुकूमत और आर्मी चीफ की कोशिशों का नतीजा है। इससे जो है ना महंगाई को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। फ्यूल की प्राइसेस कम हुई हैं और हम चाहते हैं मजीद कम हो ताकि आवाम को और ज़्यादा रिलीफ मिल सके। ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है आवाम के लिए। तो आवाम इस महंगाई के दौर में बहुत पिस रहे थे, तो आवाम को फ़ायदा है इस वक्त मुल्क को। दिस इज़ वेरी गुड कि नीचे आ रहे हैं और सबको इसका फ़ायदा होगा। पेट्रोल की कीमत कम हो गया, इससे आवाम के लिए रिलीफ मिलेंगे। हम मजदूर लोग हैं। बहुत अच्छा फैसला किया है हुकूमत ने कि ये पेट्रोल कम कर दिया है। निगरान हुकूमत ने ये जो पेट्रोल में कमी का ऐलान किया है, इससे हम सब खुश हैं। डॉलर भी नीचे आ गया माशाल्लाह, पेट्रोल भी कम आ रहा माशाल्लाह। जिस चीज़ की जो है ना रेट बढ़ गया वो भी नीचे आ जाएगी। खबरों का सिलसिला भी जारी है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद देखिए। माफिया के गिर्द घेरा तंग और पाकिस्तान का परचम खला में। अभी आपको आम खबर देंगे। अंकारा में पार्लियामेंट बिल्डिंग के करीब धमाका हुआ है। तुर्किया के दारुल हुकूमत में अंकारा में धमाके की इतला सामने आई है और पार्लियामेंट बिल्डिंग के करीब ही ये धमाका हुआ है। तुर्किया का दारुल हुकूमत अंकारा, जहां की पार्लियामेंट बिल्डिंग के करीब धमाके की इतलात सामने आई हैं। इस धमाके में अब तक कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में धमाका हुआ और बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग के करीब ये धमाका हुआ है। कितने लोग इस धमाके की जद में आए और किस नौयत का ये धमाका है, इस बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में धमाका हुआ और इब्तिदाई इत्तलात ये सामने आ रही हैं कि पार्लियामेंट बिल्डिंग के करीब पार्लियामेंट की इमारत के बाहर ये धमाका हुआ। वजारत दाखिला की इमारत है और उसके बाहर ये धमाका हुआ है और इसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। धमाके की इज्जत में 2 अफराद आए हैं और उनके जख्मी होने की इत्तलात हैं। वजारत दाखिला की इमारत धमाका हुआ और फिर फायरिंग की भी वहाँ से आवाज़ें सुनाई दी हैं। फायरिंग भी वहाँ के मकामी मीडिया ने रिपोर्ट की है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं वजारत दाखिला की बिल्डिंग के बाहर के धमाके के कुछ देर बाद के मनाजिर हैं। वहाँ पर मकामी सिक्योरिटी फोर्सेस पहुँची हैं, इलाके को उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया। यहाँ से अब शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, धमाके से मुताल्लिक मालूमात हासिल वहाँ पर की जा रही है। रेस्क्यू टीम्स वहाँ पर पहुँची हैं और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया है। 2 अफराद इस धमाके की जद में आए हैं और उसके बाद यहाँ पर फायरिंग भी हुई है और अब इस वक्त वहाँ पर तहकीकात का सिलसिला शुरू किया
लिया जा चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर पहुंची हैं, इलाके को इस वक्त घेरे में लिया जा चुका है। शवाहिद वहां से इकट्ठे किए जाने का सिलसिला जारी है। वजारत दाखिला की बाहर के बिल्डिंग के ये मनाजिर थे। हमले के नतीजे में 2 अफराद भी यहाँ पर जख्मी हुए हैं। अनकरा तुर्किया का दारुल हुकूमत, जहाँ पर ये धमाका हुआ और उसके बाद फायरिंग हुई। और अब ये खबर कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल की पहली सहमाही में हदफ से 63 अरब रुपए जायद महसूलात जमा कर लिए। एलामिया के मुताबिक पहली सहमाही के हदफ 1978 अरब रुपए के मुकाबले में 2041 अरब रुपए जमा किए गए हैं। FBR ने सितंबर में महसूलात के हदफ को पूरा करने के लिए गैर मामूली कोशिशें। सितंबर 2023 के दौरान 794 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 834 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। 37 अरब रुपए के रिफंड्स भी जारी किए गए। दरामदात में शदीद कमी की वजह से सिर्फ 254 अरब रुपए की दरामदी टैक्स जमा किए जा सके। दूसरी जानिब FBR ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में 1 माह की तौसी कर दी। टैक्स गुजार इनकम टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा करवा सकते हैं। हवाला हुंडी और करेंसी के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA ने 1.5 माह में 17 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। करेंसी के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA की खैबर पख्तूनख्वा में धड़ाधड़ कार्रवाइयाँ। FIA ने सूबे भर में हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज के खिलाफ 74 कार्रवाइयाँ की। 6 हफ्तों के दौरान 17 करोड़ से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई, जिसमें 65,000 से जायद अमरीकी डॉलर्स शामिल हैं। FIA ने 13 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद कर ली। गैर कानूनी करेंसी के कारोबार में 101 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 85 मुल्ज़िमान पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। ज़ख़ीराअंदोज़ों और स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई। शिकारपुर में यूरिया, खाद, चीनी और घी की स्मगलिंग नाकाम बनाकर 5 ट्रक्स कब्जे में ले लिए गए। बरामद माल में यूरिया की 2400 बोरियां, चीनी की 800 बोरियां और 8 टन घी शामिल है। घोटकी से बलूचिस्तान मुंतकिल की जा रही थी। पुलिस का कहना है स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। और अभी आपको ये खबर दें कि सोना, चांदी, चीनी की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई है। FIA की तोरखम और अंगोरडा बॉर्डर पर कार्रवाइयां। 62 तोले सोना, 56 किलो चांदी और 300 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। चीनी, गंदुम, यूरिया और मनशियात भी बरामद की गई है। की जानिब से ये बताया जा रहा है सोना, चांदी और चीनी की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है, जबकि 62 तोले सोना, 56 किलो चांदी और 300 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। चीनी, गंदुम, यूरिया और मनशियात भी बरामद की गई है। इस कार्रवाई के हवाले से FIA की जानिब से बताया जा रहा है ये कार्रवाई तोरखम और अंगोरडा बॉर्डर पर की गई। अहम खबर दें आपको, FIA की हवाला हुंडी और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गुज़श्ता 1.5 माह के दौरान 239 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 170 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। 66 करोड़ से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। 27,000 से जायद अमरीकी डॉलर्स भी बरामद किए गए हैं। FIA ने कार्रवाई की है और 26 इंक्वायरीज की तफ्तीश भी मुकम्मल हुई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इस बारे में मजीद जान लेते हैं। एहतशाम अली अब्बासी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। एहतशाम, FIA की इस कार्रवाई के बारे में आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, FIA का हुंडी हवाला में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता 6 हफ्तों के दौरान हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस तनासर के खिलाफ 172 छापामार कार्रवाइयाँ की गई हैं। 170 मुकदमा दर्ज करके 239 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। 26 इंक्वायरियाँ की गई और उनकी तफ्तीश मुकम्मल की गई। गुज़श्ता 1.5 माह के दौरान KP जोन से 1, लाहौर जोन से 15, गुजरांवाला से 24, फैसलाबाद जोन से 21, मुल्तान जोन से 19 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद जोन से 11, कराची जोन से 22, हैदराबाद और बलूचिस्तान जोन से 13 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। छापों के दौरान मजमूई तौर पर 66 करोड़ 16 रुपए से जायद की मालियत गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई है। बरामदगी की करेंसी में 45 करोड़ 68 लाख पाकिस्तानी रुपए भी शामिल हैं। छापा के दौरान और कराची में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अदरक 1200 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। इसी बारे में मजीद डिटेल जानेंगे मौलवी न्यूज़ के नुमाइंदे राजा इमरान से, जो इस वक्त शहाबुद्दीन मार्केट में मौजूद हैं। बताइएगा राजा इमरान, यहाँ पर क्या रेट्स हैं सब्जियों के?
काबू में मौजूद हूँ। और अगर बात की जाए सब्जियों की और इसके अलावा खुर्द नोश की दीगर चीज़ों की, तो तमाम ही चीज़ों की कीमतें जो है आसमान से बातें करते हुए नज़र आ रही हैं। इस हवाले से जब शहरियों से हम बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि जो कीमतें हैं वो कुव्वतें उनके ख़रीद से बाहर जा रही हैं। कुछ ग्राहक भी इस वक्त ख़रीदारी करके आ रहे हैं, इनसे भी बात करें। बहुत परेशानी तो है भाई, लेकिन किसी को कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, गवर्नमेंट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। महंगाई बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती जाए। अभी पूछा आपने? हाँ, अदरक तो भाई तोबा, वो आज बगैर अदरक के पकाएंगे जो कुछ भी बनाना है। अदरक तो नहीं लिया, वो 50 रुपए का भी नहीं दे रहे थे, मना कर दिया उन्होंने, 50 का भी नहीं आएगा। हमने कभी आज तक तस्वुर ही नहीं किया रेट इसका। हाँ ना, नहीं रमज़ान में भी कहाँ होता है। रमज़ान में तो हर वैसे ही एक मेंटली बंदा प्रिपेयर होता है कि यार ये जो चीज़ 100 की वो 200 की मिलेगी, तो इसलिए वो तो पता ही होता है हमें। हाँ बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर एक शहरी जो खरीदारी कर रहे थे उनसे भी हमारी बात हुई है। उनका भी यही कहना है, ना ही तो कहीं पे कंट्रोल रेट लिस्ट जो है वो नज़र आ रही है, ना ही वो अदारे नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता उनका कहना यही है कि महंगाई के दौर में किसी न किसी तरीके से वो जो है गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन अब कुव्वत ख़रीद जो है वो बाहर है। जैसे कि अदरक के हवाले से बता रहे थे कि 50 रुपए की अदरक। और एक बार फिर आपको आगाह करेंगे, तुर्की के दारुल-हुकूमत अंकारा में खुदकुश हमला, वजारत दाखिला के बाहर धमाका और फायरिंग, दो पुलिस एहलकार जख्मी, एक दहशतगर्द ने खुद को उड़ाया, दूसरा पुलिस फायरिंग से हलाक हो गया। दहशतगर्दों ने वजारत दाखिला की इमारत के बाहर धमाका किया है। दोनों दहशतगर्द गाड़ी में आए थे। तुर्की हुक्काम का ये बताना है, तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में खुदकुश हमला हुआ है और वजारत दाखिला के बाहर धमाका और फायरिंग हुई है, जिससे 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं, जबकि ये बताया जा रहा है कि एक दहशतगर्द ने खुद को उड़ाया, दूसरा पुलिस फायरिंग से हलाक हुआ। 2 दहशतगर्दों ने वजारत दाखिला की इमारत के बाहर धमाका किया है और दोनों दहशतगर्द गाड़ी में आए थे। आपको ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में खुदकुश हमले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वजारत दाखिला के बाहर धमाका और फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। और मुल्क भर में जारी महंगाई की लहर से आवाम शदीद परेशान है। दाल माश 500 रुपए, मुर्गी का गोश्त 630, लहसुन 1200, अदरक 600, चीनी और आटा 150 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। हैदराबाद से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम शब्बीर आराई इस बारे में मजीद आगाह करेंगे। जी बताइएगा। ये बिलशर्बा महंगाई की वजह से आवाम इंतहाई परेशान है। बुनियादी अशिया खुर्द व नोश की जो अशिया हैं उस पर कीमतों में जो इजाफा है वो अब तक बरकरार है। ज़िला इंतज़ामिया की कुछ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है उनका सिलसिला तो अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो इजाफा बरकरार है। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम बात करते हैं। अच्छा, कीमतें कम होने का तो नाम नहीं लेती लेकिन ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्या कहेंगे, कैसे हो गुजारा? बिल्कुल सही, बहुत तकलीफ हो रही है गरीब बंदों को। अब देखो 20 रुपए की ये लहसुन मिली है, सही है। हुकूमत 5-10 बढ़ाती है, 30, 40, 50 ऊपर कर देती है। पेट्रोल का रेट देख रहे हो आप खुद के, पता है 300 से ऊपर चढ़ गया है, सही है। बहुत तकलीफ हो रही है गरीब बंदों को। अब सब्ज़ी खाएंगे, आटा लेंगे, क्या क्या चीज़ लेंगे, बहुत तकलीफ हो रही है। हमें हुकूमत से ये इल्तिजा है कि कुछ महंगाई को कम कर दे और सस्ता कर दे, महंगाई को कम कर दे, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया गुलाम शबीर अपडेट करने के। ज़ख़ीरा अंदाज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद सक्खर में माफिया से बरामद की गई अशिया बाज़ स्टॉल्स पर सस्ते दामों फरोख्त की जा रही हैं। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक स्टॉल पर, उनसे मजीद जानेंगे। शाहिद बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ? अशिया खुर्द नोश की कीमतों में इजाफा जो है वो बाज़ार में बिल्कुल नज़र आ रहा है। माश की दाल को अगर देखें तो एक 540 और 560 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही। जो अच्छी क्वालिटी का चावल है वो 390 से 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की है, जो पाक फोर्सेस ने कार्रवाई की है, उसके बाद जो सामान बरामद किया गया है उन्हें सस्ते दामों मुख्तलिफ स्टॉल्स पर फ़रोख्त किया जा रहा है। ऐसे ही के स्टॉल पर हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ चीनी भी है, आटा भी है, घी और कुकिंग ऑयल भी आपको नज़र आ रहा है। साहब यहाँ पर आए हैं, मजदूर तबके से इनका ताल्लुक है, इनसे बात करते हैं। कुछ आप बताएं, आपको सस्ती अशिया ये नज़र आ रही हैं? देखो, हम पाक पहुँच के फ़िलहाल तो शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने गरीब आदमी का थोड़ा सा मना के सोचा है। तो जिस तरह एक स्टॉल इधर लगाया, इस तरह के स्टॉल और भी लगाने चाहिए। ये जो ज़ख़ीरा अंदाज है, इनको और भी एक्शन उठाना चाहिए। जैसे ये चीनी थोड़ी सस्ती की है, आटा सस्ता किया है, चावल की तरफ भी आना चाहिए। महंगाई उरूज पर जाती जा रही है, ऐसे में अगर इस किस्म के स्टॉल्स लगाए जाएँ, थोड़ा अशिया खुर्दोनोश सस्ते दामों फ़रोख्त की जाएँ तो जाहिर है गरीब आवाम का भला होगा। और जो फोर्सेस ने कार्रवाई की है ज़ख़ीरा अंदोज़ों के। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पंजाब में आशूब चश्म का फैलाव जारी है। 24 घंटों में 10,269 नए मरीज सामने आ गए। मजमूई तादाद 3,94,000 से तजावुज़ कर गई। रमन साल आशूब चश्म के सबसे ज़्यादा मरीज बहावलपुर में रिपोर्ट हुए थे।
पंजाब में आशूबे चश्म के हवाले से आपको बता रहे हैं, जिसका फैलाव मुसलसल जारी है। 24 घंटे में 10,269 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद मजमूई तादाद 3,94,000 से तजावुज़ कर गई है। और ये बताया जा रहा है कि रवां साल आशूबे चश्म के सबसे ज़्यादा मरीज बहावलपुर में रिपोर्ट हुए हैं। आशूबे चश्म के मरीजों की तादाद में इजाफा, पंजाब हुकूमत का स्कूल्स को मजीद 1 हफ्ता बंद रखने का फैसला मुतवक्के। मरीजों की तादाद ज़्यादा होने पे लॉकडाउन का फैसला भी किया जा सकता है। ज़राए ये बता रहे हैं कि आशूबे चश्म के मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया जा सकता है कि 1 हफ्ता स्कूल बंद रखें और साथ साथ मरीजों की तादाद में अगर और इजाफा हो जाता है तो लॉकडाउन का फैसला भी किया जा सकता है। आशूबे चश्म के मरीजों की तादाद में पंजाब में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और इसी सूरत हाल को देखते हुए स्कूल्स मजीद 1 हफ्ता बंद रखने का फैसला किया जा सकता है। कराची में शहरी अपनी हिफाजत खुद करने लगे। जेल चौरंगी फ्लाईओवर के करीब कार सवार शहरी की फायरिंग से 2 डाकू हलाक जबकि 1 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। बफर जोन में शहरी ने फायरिंग करके 3 डाकुओं को जख्मी कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में डकैती मज़ाहमत पर 2 शहरी जख्मी हो गए। रात गए पुलिस मुकाबलों में जख्मी मुलजिमान समेत 12 डाकू धर लिए गए। कराची में जराइम पेशा अफराद सरगर्म, पुलिस का एक्शन, शहरियों ने भी असलहा उठा लिया। जेल चौरंगी फ्लाईओवर के करीब 3 डाकू लूट मार कर रहे थे। कार सवार शहरी ने फायरिंग कर दी। 1 डाकू मौके पर हलाक, दूसरा अस्पताल में दम तोड़ गया, तीसरा जख्मी डाकू जेर इलाज है। बफर जोन में शहरी ने फायरिंग करके 3 डाकुओं को जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुलजिमान को हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुलशन में मार में डकैती मुज़ाहमत पर शहरी अब्दुल रहमान जख्मी। नीपा चौरंगी पर भी डाकुओं ने इलियास नामी शहरी को लहू लुहान कर दिया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। औरंगी टाउन में भी शान नामी मुलजिम पकड़ा गया। कायदाबाद पुलिस ने फायरिंग के तबादले के बाद 3 डाकुओं को धर लिया। सोराब गोट में जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार। तमाम मुलजिमान से असलहा और मसरूका मोटरसाइकिलें और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। अफगानिस्तान का भारत में सिफारत खाने बंद करने का ऐलान। सिफारत खाने ने भारतीय वजारत खारजा को सिफारत खाने की बंदिश से मुतालिक खत भेज दिया। खत में लिखा गया है कि तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद से 3000 अफगान तलबा और शहरी अब भी वीज़ों के इजरा और सेहत के मसाइल के हल के मुंतज़िर है। अफगानिस्तान का भारत में सिफारत खाना बंद करने का ऐलान। सिफारत खाने ने भारतीय वजारत खारजा को खत भेज दिया। अफगानिस्तान की गुज़िश्ता हुकूमत में भारत में कायम अफगान सिफारत खाना जल्द बंद हुए जाने का इम्कान है, जिसे सिफारती लिहाज से एक बड़ी पेशरफ्त माना जा रहा है। सिफारत खाने की जानिब से भारतीय वजारत खारजा को भेजे गए खत में वाज़े तौर पर इन मसाइल को उजागर किया गया है जिनकी वजह से ये इंतहाई कदम उठाना जरूरी हुआ। खत के मुताबिक भारतीय हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान को नाकाफी सिफारती हिमायत को भी सिफारत खाने की बंदिश की बड़ी वजह करार दिया गया। खत में लिखा गया कि तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद से 3000 अफगान तलबा और शहरी अब भी वीज़ों की इजरा और सेहत के मसाइल के हल के मुंतज़िर हैं। फेसबुक ने भारतीय दबाव पर प्रोपेगेंडा और नफरत अंगेज तकारीर को फलने फूलने में मदद की। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारतीय फौज ने फेसबुक पर जाली अकाउंट्स का एक वसी नेटवर्क बना रखा है, जिसके जरिए पाकिस्तान, चीन और बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। फेसबुक पर भारतीय प्रोपेगेंडा का पोस्टमार्टम। वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय साजिश का भांडा फोड़ दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट दी है कि फेसबुक पर भारत जाली अकाउंट्स के जरिए कश्मीर को पुरअमन दिखाता है, जबकि हकीकतन कश्मीर भारतीय फौज के हाथों में खून से डूबा हुआ है। नेटवर्क को हिंदुस्तानी फौज की चिनार कोर ऑपरेट कर रही है, जो कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती वादी में मुकीम है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक के जाली अकाउंट से भारतीय फौज की कश्मीरियों के खिलाफ जालिमाना कार्रवाइयों की हिमायत की जाती है। फेसबुक के मुतादिद वर्कर्स ने एतराफ़ किया कि मोदी के दबाव में आकर कंपनी के अहदेदारान भारत के जाली प्रोपेगेंडे को नज़रअंदाज करते रहे। इंटरव्यूज़ और दस्तावेज़ात से साबित हुआ कि फेसबुक एग्जीक्यूटिव्स हिंदू इंतहा पसंद रहनुमाओं की वीडियोज़ और पोस्टें हटाने में नाकाम रहे। और FIA की मुल्तान एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। उम्रे की आड़ में सऊदी अरब जाने वाले भिखारियों को धर लिया गया। 8 अफराद उम्रा वीज़े पर भीख मांगने जा रहे थे। मुलजमान ने ये इनकार किया कि एजेंट्स की मदद से जा रहे थे। भीख में मिलने वाली आधी रकम एजेंट्स को देना थी। तमाम पकड़े जाने वाले अफराद का ताल्लुक लोधरा से है। मुलजमान में 5 मर्द 3 खवातीन शामिल हैं।
और पाकिस्तानी खलाबाज नमीरा सलीम अपने खलाई सफ़र के लिए अमेरिका पहुंच गई हैं। नमीरा सलीम वर्जिन गैलेक्टिक कमर्शियल स्पेस लाइन्स के जरिए 5 अक्टूबर को खला का सफ़र करेंगी। नमीरा सलीम डलास एयरपोर्ट पर वालेहाना खैर मकदम किया गया। नमीरा सलीम का कहना था कि उनका सफ़र खलाई तहकीक के हवाले से पाकिस्तान के लिए अहम साबित होगा। मिशन न्यू मैक्सिको से खला में रवाना होगा। और वर्ल्ड कप के हवाले से आपको खबर दें, हैदराबाद दक्कन में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम आज नेट प्रैक्टिस करेगी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर भी पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। हैदराबाद में पाकिस्तान टीम ने मुकामी रेस्टोरेंट में डिनर भी किया। रिवायती खानों का लुत्फ उठाया गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देखकर भारतीय शायकीन भी सेल्फीज बनवाने पहुंच गए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का अहम वार्म अप मैच। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 3 अक्टूबर को टकराएंगे। मैच की तैयारी के लिए पाकिस्तानी टीम आज नेट प्रैक्टिस भी करेगी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने भी पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया। तर्जुमान पाकिस्तान टीम के मुताबिक मिकी आर्थर इंग्लैंड से काउंटी क्रिकेट में अपनी मसरूफियात के बाद भारत पहुँचे हैं। हैदराबाद में पाकिस्तान टीम ने मकामी रेस्टोरेंट में डिनर भी किया। रिवायती खानों का लुत्फ उठाया। पेट पूजा जमकर की गयी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देखकर भारतीय शायकीन भी सेल्फियाँ बनवाने पहुँच गए। फैंस ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को साथ पाकर बेहद खुशी का इजहार किया। पहचान पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन सर्द सहरा सरफरगा सयाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। सयाह पैराग्लाइडिंग, जीप सवारी और घुड़सवारी से अपने लम्हात को मजीद यादगार बना सकते हैं। पाकिस्तान का मुनफरिद और हसीन खित्ता, इस गर्दू का सर्द सहरा सफरंगा, बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान 20 किलोमीटर के अहाते पर फैला हुआ सर्द सहरा सयाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। कुदरती हुस्न से मालामाल खित्ता कश्मीर के मौसम की बात कर लेते हैं, जहाँ सयाहों की बड़ी तादाद ने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहती मकामात का रुख किया हुआ है। मजीद जानते हैं हल्का कोयला के पुरकशिश मकाम से बशारत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। बशारत, बताइएगा कैसे मनाजिर हैं यहाँ के? जी बिल्कुल, खित्ता कश्मीर के बुलंद मुकामात पे इन दिनों सयाहों ने अपने डेरे डाले हुए हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये आज़ाद कश्मीर की मारूफ सैरगाह है, मखड़ा पहाड़। बिल्कुल मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं घना जंगल है, खूबसूरत यहाँ बादल हैं और इन बादलों की इस वक्त यहाँ आंख मचोली जा रही है। पाकिस्तान से कुछ सियाह आए हुए आप बात करते हैं। एक मुश्किल ट्रैक है यहाँ कि वो किस तरह यहाँ पहुँचे। अच्छा बताइएगा कहाँ से हैं आप और कैसा लगा यहाँ? मैं इधर ही मुजफ्फराबाद से हूँ। हम लोग यहाँ से आए हैं, काफ़ी अच्छा लगा है। सब कुछ काफ़ी अच्छा है, खाना भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन कुछ चीज़ें जो उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो ये कि रिहाइश का बंदोबस्त कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। हमारे इस इलाके में इसका टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अगर हमारा यहाँ पे बहुत शुक्रिया बशारत मुगल अपडेट करने के लिए। खबरों में फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहिए, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।